सो ये प्रूफ है। ठीक है, अब ध्यान से समझ लेना। मैं हमेशा आपको, जब भी हमने आपको रूटीन दिया था, ठीक है, शुरू से हम आपको एक चीज़ मेंशन कर रहे थे कि आप क्या करो, एनसीईआरटी सार पढ़ो। ठीक है, तो ये जो दूसरा पाली का ये क्वेश्चन है, सिर्फ मैं मॉडर्न हिस्ट्री का दिखा रहा हूँ कि 9 से 10 क्वेश्चंस डायरेक्टली, ठीक है, आपको एनसीईआरटी सार से लिए गए हैं। इसी तरीके से मैं सब्जेक्ट वाइज दिखाऊंगा। किसी भी बुक को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, एक बार नहीं बार बार पढ़ना है, तभी आप इन चीज़ों को अपने अंदर ले पाओगे। ठीक है, एक चीज़ आप यहाँ समझो, ऐसा नहीं है कि ये किसी और बुक में नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कम चीज़, मतलब कम चीज़ों में अगर वो सब चीज़ मिल जाए, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आता है, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे बुक है जिसको आप फॉलो करते हो, ठीक है, करना चाहिए, बट जो फाइनल रिवीजन के लिए कुछ ऐसा बुक होना चाहिए जिससे हम कम समय में सब चीज़ कंप्लीट कर पाए। देखो, अब ध्यान से समझना। देखो, जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक पूछा गया था क्वेश्चन कि जो वुड डिस्पैच था, ठीक है, किससे रिलेटेड था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि 1931 वाला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वो कहाँ से हुआ था। ये सबका मैं अभी दिखाऊंगा डायरेक्टली बुक में कौन सा क्वेश्चन कहाँ है। देखो, उसके बाद 1857 से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा गया था रफ्त गफ्तूर, ठीक है, जो ये पेपर है, ठीक है, ये कौन से भाषा में आता था। उसके बाद पूछा गया था एक 1928 में जो आपका ब्रह्म समाज फॉर्म हुआ था, ठीक है, वो। उसके बाद गांधी जी से एक पूछा गया था उनके पेपर के बारे में, ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद एंग्लो सिख वार से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है, अब मैं जो दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, मैजिक स्टार्ट हेयर। कम में जो हम आपको इतने दिन से बोल रहे हैं कि आप ये पढ़ो ये पढ़ो, ठीक है, अभी आप देखो, ठीक है, एक एक चीज़ आप ध्यान से देखना। देखो, तो सबसे पहला मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। 1857 से जो क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये है आपका जो बिहार में, ठीक है, जो 1857 का लीड कौन किए थे, तो आप सबको पता है, ये है कुंवर सिंह। पहला क्वेश्चन ये रहा, बीपीएससी में भी बहुत बार ये पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया कि जो चार्ल्स वुड डिस्पैच जो क्या से रिलेटेड था, तो ये पूछा गया था। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है एक शिक्षा आयोग था, शिक्षा से रिलेटेड था। 2 क्वेश्चन यहाँ हो गए आपके। आगे चलिए, ठीक है, आगे जब आप आओगे, ठीक है, अब देखो यहाँ पूछा गया था। देखो, एक पेज में, एक पेज यहाँ और दूसरा पेज में एक क्वेश्चन यहाँ। देखो, पूछा गया था कि जो रफ्त गफ्तूर था, ठीक है, ये कौन से भाषा में था, ठीक है, तो याद रखिएगा ये फारसी भाषा में था, ठीक है, ये। और दादा भाई नारोजी आपने इससे पढ़ रखा होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रह्म समाज कब फॉर्म हुआ था और किनके द्वारा, ठीक है, तो ये हो गया 1828, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे आइए, ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरीके से मैं डिफरेंट चीज़ भी आपको बता दूंगा। हाँ, अब देखिए 1931 वाला पूछा गया था कि ये कहाँ हुआ था, कांग्रेस का सेशन 1931 वाला, तो ये कहाँ हुआ था, कराची में हुआ था, ठीक है, ये हो गया। आगे आइए, अब देखिए आप ये सोचो कि एक बुक में, ठीक है, इतना कम पढ़ के अगर आप इतना ला रहे हो तो ये मैजिक है, ठीक है। देखो, अब एक पूछा गया था कि हिंद स्वराज, ठीक है, किनके द्वारा लिखा गया था, ठीक है, तो ये है आपका, देखो हाईलाइट के चक्कर में गायब ही हो गया, ठीक है, तो ये हो गया आपका महात्मा गांधी से क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है। आगे आइए, अब देखिए एक पूछा गया था कि एंग्लो सिख वार कब हुआ था, तो पहला एंग्लो सिख वार तो ये हुआ था 45 से 46 के बीच में, ये भी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ आइए, ठीक है, मेरे नोट्स आपको दिया हुआ है, हमने दिया है आपको, तो कुछ भी अगर डिटेल में इसके अंदर पूछेगा तो आप नोट्स और वीडियो से आपको मिल जाएगा, एकदम घबराने की जरूरत नहीं। अब देखिए, लॉर्ड कर्जन के बारे में पूछा था, एक पूछा था बंगाल विभाजन का, और एक दिया हुआ था 4-5 ऑप्शन करके एलिमिनेट करने के लिए दिया हुआ था, तो वो नोट से पढ़ लोगे और इसको भी अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो हो जाएगा। तो बुक कोई भी हो, ठीक है, आपने कितना बार उसको पढ़ा है, बस ये इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।